दिल्ली में जो विरोध हो रहा है वो सीसैट हटाने की मांग को लेकर हो रहा है। एडमिट कार्ड जो इशू कर दिए गए, लेकिन आज सरकार ने संसद में जवाब दिया कि एडमिट कार्ड जो इशू हुए हैं उसका फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 24 अगस्त को जो परीक्षा टालने को कहा गया है सरकार की तरफ से, उस फैसले पर सरकार अभी भी कायम है। यूपीएससी के सिविल सेवा एग्जाम की तैयारी करने वाले ये छात्र संसद का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। नतीजा हुआ कि सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ। विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने राज्यसभा में साफ किया कि एडमिट कार्ड आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि पैटर्न पर फैसला हो गया है। सरकार ने यूपीएससी की कमेटी की रिपोर्ट आने तक इंतजार के लिए कहा है। एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो यूपीएससी का एक कैलेंडर है, उसके अंतर्गत हुआ। दिस इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड व्हिच हैपेंड यस्टरडे इज नॉट इन एनी वे गोइंग टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन दैट इज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर में 80 सवाल पूछे जाते हैं। हर सवाल के लिए 2.5 नंबर मिलते हैं। इनमें 40 सवाल कॉम्प्रिहेंशन यानी प्रसंग से होते हैं, जिन पर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वैकल्पिक सवाल पूछे जाते हैं। छात्रों का आरोप है कि इन सवालों का हिंदी में अनुवाद इतना कठिन होता है कि समझ में ही नहीं आता है। इसके अलावा 8 सवाल अंग्रेजी में ही पूछे जाते हैं। छात्रों का यह भी आरोप है कि प्राथमिक परीक्षा में इसके जरिए अंग्रेजी थोपी जा रही है। इसके अलावा 32 सवाल रीजनिंग, अंकगणित और डिसीजन मेकिंग के होते हैं, जो छात्र का एप्टीट्यूड यानी इस इम्तिहान में अफसर बनने के लिए छात्र की कितनी योग्यता है, ये जांचने के लिए दिए जाते हैं। निष्कर्ष निकाला गया कि 22 अंकों का एक प्रश्न होना चाहिए, उसमें एक प्रेसी टाइप, जो कहा गया कि ये 10वीं कक्षा के स्टैंडर्ड का होता है। Which of the following is true? You just have to mark it so that you don't even have to write. 2010 से पहले प्रीलिम्स यानी प्राथमिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी जीएस 150 नंबर का होता था और दूसरा पेपर वैकल्पिक होता था, जिसे छात्र अपनी मर्जी से चुनते थे। लेकिन 2011 की परीक्षा से पैटर्न बदला और यूपीएससी ने जीएस 200 नंबर का कर दिया और दूसरा पेपर सीसैट का हो गया। लेकिन 2011 की परीक्षा से पैटर्न बदला और यूपीएससी ने जीएस 200 नंबर का कर दिया और दूसरा पेपर सीसैट का आ गया, जिसमें अंग्रेजी से लेकर एप्टीट्यूड टेस्ट होने लगा। इसी पर विवाद है। विरोधी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हिंदी भाषी छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। दुनिया में कोई देश ट्रांसलेशन में नहीं बढ़ेगा। ये कमेटी कब लाएगी? जब ये परीक्षा का एग्जाम का सिलसिला शुरू हो गया। ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड दिए गए हैं उनको तत्काल वापस करो। रीजनल लैंग्वेज और हिंदी भाषा के स्टूडेंट है, भारतीय भाषा के स्टूडेंट है, तो क्यों वो इंग्लिश को मान्य करेंगे, हिंदी के आधार पे क्यों नहीं करेंगे? और जब कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी के आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वो 38 क्वेश्चन है मेन और PT2 में भी, तो जब वो हिंदी समझ ही नहीं पाएंगे तो आंसर कैसे देंगे? इससे पहले छात्रों ने जब आंदोलन किया था, तब कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें भरोसा दिया था कि विवाद निपटने तक परीक्षा नहीं होगी। लेकिन एडमिट कार्ड बंटने के बाद छात्र खुद पर काबू नहीं कर सके। नतीजा हुआ कि गुरुवार की रात दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में छात्रों ने हंगामा किया। प्रधानमंत्री ने इस मामले की पूरी जानकारी मंत्री से ली है और जल्द मामले को निपटाने के लिए कहा है। 24 अगस्त को यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा होनी है। तो छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और एडिशनल सीपी जो है SBS त्यागी, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पिटाई की। तस्वीरों में भी दिखा